नमस्कार। कल से चुनाव प्रचार थम चुका है और सभी पार्टियों ने जोर आजमाइश की। और इस लोकसभा चुनाव में क्या कुछ समीकरण रहने वाला है, किस तरह से फिट बैठेगा, ये तो 4 जून को पता चल पाएगा। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट अनुराग डांडा जी मौजूद हैं, जो पूरे हलके में या कुरुक्षेत्र लोकसभा में घूमे। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं कि इस चुनाव को कहाँ देखते हैं और क्या कुछ इनका कहना है। आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार डांडा साहब। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डांडा साहब, इस लोकसभा चुनाव में आप पूरी लोकसभा में घूमे, तो क्या कुछ जो सिनेरियो निकल कर आया और क्या कुछ तैयारियां आपकी हैं? देखिए, लोग इस बार पूरी तरह से बदलाव के लिए तैयार हैं और जो अत्याचार बीजेपी ने इन 5 सालों में और पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने किया, उसका बदला लोग मतदान से लेने के लिए तैयार हैं। इस बार कोई पार्टी, कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और पूरी ताकत लोगों ने लगा दी है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके राजनीतिक इतिहास की सबसे बुरी हार इस बार हरियाणा से देंगे, क्योंकि हरियाणा के लोगों को ये कहते हैं दिल्ली नहीं जा सकते हम। हरियाणा के लोगों को, हरियाणा की बहन बेटियों को, पहलवान बेटियों को सड़कों के ऊपर घसीटा और जिस आदमी ने उनकी इज्जत पे हाथ डाला उसके बेटे को टिकट दे दिया इन्होंने। तो लोगों के अंदर बहुत जबरदस्त गुस्सा है। हरियाणा के युवा में गुस्सा है कि उसको बेरोजगारी चरम पे पहुंचा दी भारतीय जनता पार्टी ने। इन सारे मुद्दों के ऊपर इस बार चुनाव हो रहा है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, वोटर पूरी तरह से उत्साहित है कि भारतीय जनता पार्टी को उसके किए की सजा देनी है। लोगों को भी ये समझ में आ गया अच्छे तरीके से कि 2014 में जिसको कोयला चोर कहते थे प्रधानमंत्री मोदी, आज वो कोहिनूर कैसे नजर आने लग गया अचानक। बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं था चुनाव में लड़ने के लिए, इसलिए नवीन जिंदल को लाए। नवीन जिंदल आने के बाद नवीन जिंदल को समझ में आया कि भाई मैं भी यहाँ लड़ने लायक कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं भी कुरुक्षेत्र में लड़ने लायक नहीं हूँ। और दूसरा आपने कहा अभय चौटाला जी, तो वो तो 3 में ना 13 में, यहाँ कुछ लेना देना नहीं है उनका। का मुद्दा कहीं ना कहीं इसको लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। क्या नैतिक अधिकार है उनको किसानों का मुद्दा उठाने का? जिस पार्टी ने कंडेला कांड किया हो, किसानों के ऊपर गोलियां चलाई हो, उसको क्या नैतिक अधिकार है ये मुद्दा उठाने का? जिस पार्टी ने, अभय चौटाला जी ने, पर्सनली कह रहा हूँ, अभय चौटाला जी ने, एक विधायक थे वो इनेलो के, और लोगों ने उनका इतना सम्मान किया कि उन्होंने इस्तीफा दिया तो लोगों ने इमीडिएटली वो तुरंत कर्जा उतारा, तुरंत चुन के उनको वापस भेजा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका पूरा व्यक्तित्व क्या रहा? राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो बीजेपी को वोट, राज्यसभा का चुनाव हुआ बीजेपी के कैंडिडेट को वोट, विधानसभा में विश्वास मत आता है बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं करते, बाहर चले जाते हैं बीजेपी की सरकार बचवाने के लिए। यमुनानगर में चेयरमैनी में बीजेपी की मदद, राजस्थान में बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करके आते हैं। वही बीजेपी जिसने 750 किसानों की शहादत ली। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अभय चौटाला जी 750 किसानों की शहादत को रौंद के किसानों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लाए गए कैंडिडेट हैं। कोई, कई गांव में ये कहते हैं, एक आध बुजुर्ग कोई साथी हो, वो ताऊ देवीलाल जी के समय से कोई जुड़ा हुआ एक आध बुजुर्ग, तो वो बुजुर्गवार कहते हैं कि ताऊ के लाल हैं, कोई बात नहीं। तो मैंने उनको भी ये समझाया, ये ताऊ के लाल नहीं है, ये बीजेपी के दलाल हैं, बीजेपी के बिहाफ पे बैटिंग कर रहे हैं। इनको गया एक एक वोट बीजेपी की झोली में जाएगा। चाचा भतीजा दोनों एक जैसे हैं, पहले वो बीजेपी के खिलाफ वोट लेके इनकी गोद में बैठ गया, अब चाचा भी, इनके जो भी वोट इनको मिलेगा बीजेपी गोद में ही जाना है। तो जो नवीन जिंदल के प्रचार में आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, डॉक्टर साहब हैं, तो उन्होंने कहा कि सुशील गुप्ता की दाल में आंच निकल गई और पतीले की थल्ली भी काफी कमजोर है। जब खुद ही ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो देश के लिए क्या पता उनको क्या पता कि देश में महंगाई कितनी बढ़ गई। पिछले 2-3 महीने से यहाँ है। वही ना, तो ऐसे मतलब देखने में सुहाना लगता है ना जब आप घूमने के लिए आते हो। तो जो यहाँ रहते हैं उनसे पूछो, यहाँ के युवाओं को बर्बाद कर दिया। 25 लाख युवा बेरोजगार है हरियाणा का। अग्निवीर योजना में कह रहे हैं 4 साल में रिटायर कर देंगे युवाओं को। उनको क्या पता, वो तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। जो उनको क्या पता महंगाई का दर्द, कि माताएं बहनें किस तरीके से गुजारा कर रही हैं, कि 400 का सिलेंडर 1000 पार करा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, पेट्रोल महंगा कर दिया, डबल कर दिया, डीजल डबल कर दिया। उनको थोड़ी पता है ये सब चीजें, वो तो ऑस्ट्रेलिया में आराम से एंजॉय कर रहे हैं वहां पे। तो जो लोग यहाँ पे रह नहीं रहे, उनको यहाँ के लोगों का दर्द नहीं पता। ये शगुफेबाजी करना नवीन जिंदल जी खूब कर सकते हैं। वो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो चाहें तो 1000 लोगों को बुला सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, लेकिन देश के लोगों से, कुरुक्षेत्र के लोगों से नहीं मिल सकते हैं। नहीं, नवीन जिंदल तो सकारात्मक राजनीति की बात करते हैं जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है। ये क्या प्रचारकों की बात है, तो कौन सी सकारात्मक राजनीति इसमें है? मतलब एक भी ऐसी बता दीजिए जो उनकी, जब कोरोना हुआ वो कुरुक्षेत्र में नहीं थे, जब बाढ़ आई वो कुरुक्षेत्र में नहीं थे। 2014 में सकारात्मक राजनीति क्या होती है कि जनता हार दे या जीत दे, आप उसकी सेवा में लगे रहो।
तो आपकी पार्टी अगर बात करें SYL के मुद्दे पर कहीं ना कहीं चुप रही पूरे चुनाव में। नहीं, क्यों चुप रही? हम तो खुल के बोलते हैं। हमने क्या चोरी कर रखी है? चोरी कर रखी होगी तो इन्होंने चौटाला परिवार ने कर रखी होगी। ये कहते हैं, मैं बताता हूँ आपको, ये अभय चौटाला डींगे मारते रहते हैं, हमने बनाया हरियाणा, हमने बनाया हरियाणा। तो जब आप मकान बनाते हो तो पानी की पाइप तभी दबाते हो कि 10 साल बाद दबाते हो। तो जब हरियाणा बनाया था तो पानी क्यों नहीं लाए भाई? किसको ज्ञान दे रहे हो? किसको बता रहे हो? जो SYL वाला मुद्दा है उस पर भी सरकार आम आदमी पार्टी की है। नहीं, तो पहले ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला मैं बता रहा हूँ, अभी 2016 के अंदर इनकी सरकार थी, पंजाब के अंदर भी बीजेपी की सरकार थी, यहाँ भी ये चौटाला परिवार भी उनके साथ गलबैयां करते रहते थे। तो ये क्यों नहीं लेके आए उस टाइम पे? दोनों जगह थी, तीनों जगह थी, दो छोड़ो, तीनों जगह सरकार थी, तो तब नहीं ला सके। फालतू की बकवासबाजी करते हैं, इसलिए लोग इनको अब सुनना पसंद नहीं करते। इनकी राजनीति का चैप्टर क्लोज हो चुका है। आप कितने मेरे से तर्क पूछ लीजिए, तर्क के आधार पे ये कहीं स्टैंड नहीं कर सकते। इनकी कितने साल की राजनीति है? इनकी 4-5 दशक की राजनीति हो गई। सारी चौटाला फैमिली कभी ना कभी तो राज में रही है, उधर से अकाली रहे हैं। इनके ऐसे संबंध है अकालियों के और इनके, उधर कुछ बोलते हैं, इधर कुछ बोलते हैं, दोगली राजनीति करते हैं, मुद्दा सुलझाना नहीं चाहते। चुनाव आया, SYL आ गया, चुनाव खत्म हो जाएगा, SYL खत्म हो जाएगा, दोबारा नहीं बोलेंगे उसके ऊपर। अगला चुनाव आएगा, फिर SYL आ जाएगा। ये आज तक सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर राजनीति करते रहे। मोदी जी ने क्या कहा पिछले चुनाव में जब आए, तो हरियाणा में ही रैली में कह के गए थे, बोले 70 साल से पानी बह के पाकिस्तान जा रहा है, मोदी इस पानी को रोकेगा। रोक लिया। 5 साल हो गए लोगों को इंतजार करते हुए। तो जब अपनी बारी आती है तो ये उस मुद्दे के ऊपर समाधान नहीं करना चाहती। आम आदमी पार्टी इन ऐसे गूढ़ मुद्दों के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहती। हम तो जिस दिन समय आएगा, हम मुद्दों का समाधान करने में यकीन करते हैं। आपसी बातचीत से, आपसी सामंजस्य से मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं। बीजेपी तो कह रही थी दिल्ली में से कूड़ा भी नहीं खत्म हो सकता, हम कूड़े के ढेर खत्म कर रहे हैं दिल्ली के अंदर सारे। बीजेपी कह रही थी बिजली मुफ्त कैसे हो सकती है, करके दिखा दी हमने। तो जो गूढ़ मुद्दे हैं उनका हल हो सकता है, आपकी नीयत होनी चाहिए। ऐसी पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं जिसका हरियाणा में ना कभी सांसद रहा, ना कभी विधायक रहा, और जिनकी राज रहे, वो सवाल पूछ रहे हैं हमसे। तो कई बार हंसी भी आती है, कई बार इनकी मूर्खता के ऊपर लोग ये भी सोचते हैं कि लोगों को जो बोल देंगे वो समझ में आ जाएगा। लोगों का तर्क शक्ति है अपनी, लोगों को सारी बातें समझ में आती हैं। इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, इनका ये लास्ट चैप्टर है। और कुरुक्षेत्र के लोग दी एंड इस तरीके से लिखेंगे कि उसके बाद एलनाबाद में भी गुद्दी लगेगी इनकी। 25 मई को वोटिंग है, क्या कुछ अपील करना चाहोगे? मैं तो स्पष्ट तौर पे वोटरों को ये कहना चाहता हूँ, सब वोटर्स को, कि 3 बातें ध्यान में रख के जाना जब मतदान केंद्र में जाओ। अन्नदाता का जो अपमान इस सरकार ने किया, ये कहते हैं अन्नदाता को दिल्ली नहीं जाने देंगे, आप इनके सांसद को चुन के दिल्ली मत जाने देना। इन्होंने युवाओं का जो अपमान किया, ये कहते हैं युवाओं को भरी जवानी में अग्निपथ योजना लेके आए, भरी जवानी में हमारे बच्चों को रिटायर कर देंगे। आप इनको राजनीति से रिटायर कर देना इस बार। और ये जो बहन बेटियों की तरफ गलत नजर से देखते हैं, उनकी इज्जत पे हाथ डालने वाले व्यक्ति के बेटे को टिकट दे दिया इन्होंने। ये हरियाणा के लोगों को ठेंगा दिखा रहे हैं कि हम तो तुम्हारी बहन बेटियों की तरफ गलत नजर भी रखेंगे, कर लो तुमसे जो होता है। तो इस बार इनको बता देना कि हरियाणा की बहन बेटियों की तरफ जो गलत नजर रखता है, उसको, उसका अस्तित्व खत्म कर देंगे राजनीति से। ये सोच के मतदान कीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए जाइए। जितना ज्यादा आप अपने गुस्से को वोट के जरिए जाहिर करेंगे, आने वाली सरकारें आपके सामने नतमस्तक रहेंगी, आपके वोट की वैल्यू समझेंगी और आपके सामने हाथ जोड़ के रहेंगी। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा।